Good day to all my dear lovely watcher. Let's start our video. Our topic name is Uses of Modal Auxiliaries. 1. Uses of can expresses power, ability, capacity, permission. इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस योग्यता, क्षमता तथा आज्ञा या अनुमति प्रकट करने के लिए होता है. सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. इसका स्ट्रक्चर होता है. एग्जाम्पल: I, the manager can increase your salary. पावर, प्रबंधक आपका वेतन बढ़ा सकता है. 2. I can solve the problems easily. Ability, मैं समस्याओं को हल कर सकता हूं आसानी से. 3. He can lift 100 kgs weight. Capacity, वह 100 किलोग्राम वजन उठा सकता है. क्षमता. 4. You can sit in the hall. Permission, आप हॉल में बैठ सकते हैं. अनुमति. 2. Uses of could expresses polite request, power, ability. I, could का अर्थ सका, सकता था होता है. इसका प्रयोग भूतकाल में योग्यता या क्षमता प्रकट करने के लिए होता है. 2. प्रेजेंट टेंस में कुड का प्रयोग नम्र निवेदन प्रकट करने के लिए होता है. सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इसका स्ट्रक्चर होता है. एग्जाम्पल: आई, कुड यू हेल्प मी? पलाइट रिक्वेस्ट, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? विनम्र अनुरोध. 2. कुड यू रिटर्न माई बुक प्लीज? पलाइट रिक्वेस्ट, क्या आप मेरी किताब लौटा सकते हैं कृपया? विनम्र अनुरोध. 3. माई ब्रदर कुड बीट हिम. पावर, मेरा भाई उसे हरा सकता है. शक्ति. 4. यू कुड ड्राइव अ कार. एबिलिटी, आप कार चला सकते हैं. क्षमता. 3. यूजेस ऑफ में एक्सप्रेसेस परमिशन, पॉसिबिलिटी, पर्पस, विश. में का अर्थ सकना होता है. इसका प्रयोग आज्ञा देना, आज्ञा लेना, निकट संभावना और इच्छा प्रकट करने के लिए होता है. सब्जेक्ट प्लस में प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. इसका स्ट्रक्चर होता है. एग्जाम्पल: आई, मे आई कम इन सर? परमिशन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? अनुमति. 2. इट मे रेन. पॉसिबिलिटी, बारिश हो सकती है. संभावना. 2. मे यू अचीव सक्सेस. विश, आप सफलता प्राप्त करें. इच्छा. 4. शी टेक्स कोचिंग सो दैट शी मे पास एग्जाम. पर्पस, वह कोचिंग लेती है ताकि वह परीक्षा पास कर सके. उद्देश्य. 4. यूजेस ऑफ माइट एक्सप्रेसेस रिमोट पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी इन द पास्ट. इसका अर्थ सका है. इसका प्रयोग पास्ट टेंस में दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है. सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. इसका स्ट्रक्चर होता है. एग्जाम्पल: आई, योर ब्रदर इज स्टडिंग. ही माइट पास द एग्जाम. रिमोट पॉसिबिलिटी, तुम्हारा भाई पढ़ रहा है, वह परीक्षा पास कर सकता है. दूर की संभावना. 2. I have stolen her money. She might complain. Possibility remote, मैंने उसके पैसे चुराए हैं, वह शिकायत कर सकती है. दूर की संभावना. 3. The commander said that they might be attacked. Possibility in past, कमांडर ने कहा कि उन पर हमला हो सकता है. 4. He said that she might get success. उसने कहा कि उसे सफलता मिल सकती है. Possibility in past. We, मंजू is weak. She might fail. मंजू कमजोर है, वह असफल हो सकती है. Possibility in past. 6. Hari told me that you might use his bicycle. हरी ने मुझे बताया कि तुम उसकी साइकिल का उपयोग कर सकते हो. परमिशन.
7. He said that she might get success. उसने कहा कि उसे सफलता मिल सकती है. Possibility. 5. Uses of must expresses necessity, obligation, prohibition, certainty of belief. Must का अर्थ चाहिए होता है. इसका प्रयोग अनिवार्यता, बाध्यता, परिणाम एवं निषेध प्रकट करने के लिए किया जाता है. Example. You must go. तुम्हें जाना चाहिए. Necessity. 2. He must go now. उसे अब जाना चाहिए. Prohibition. 3. She must look after her parents. उसे अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए. Obligation. 4. She must be a leader. उसे एक नेता होना चाहिए. Certainty of belief. You must go to the doctor as you are ill. तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि तुम बीमार हो. Necessity. 6. You must not read my diary. तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए. Prohibition. 06. Uses of shall expresses promise, threat, willingness, determination. इसका प्रयोग भविष्य प्रकट करने तथा धमकी, दृढ़ निश्चय या वचन देने के लिए होता है. Example. He shall not follow the rule. वह नियम का पालन नहीं करेगा. Threat. 2. You shall be killed. तुम्हें मार दिया जाएगा. Threat. 3. They shall go there. वे वहां जाएंगे. Determination. 4. I shall help you. मैं तुम्हारी मदद करूंगा. Willingness. We shall play cricket. हम क्रिकेट खेलेंगे. Promise. 7. Uses of should expresses advice or suggestion, inference, duty or obligation. यह shall का past tense है. इसका अर्थ past tense चाहिए होता है. इसका प्रयोग सलाह या सुझाव, अनुमान, कर्तव्य या दायित्व के लिए किया जाता है. Example. I should go to home. मुझे घर जाना चाहिए. Inference. 2. You should reach school in time. तुम्हें समय पर स्कूल पहुंच जाना चाहिए. Advice. 3. Your father should look after her. तुम्हारे पिता को उसकी देखभाल करनी चाहिए. Advice. 4. She should have achieved the success. उसे सफलता प्राप्त कर लेनी चाहिए. Inference. I should have become a doctor by this time. मुझे अब तक डॉक्टर बन जाना चाहिए था. Inference. 6. You should take care of your parents. तुम्हें अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए. 7. You should be disciplined. तुम्हें अनुशासित होना चाहिए. 8. Uses of will expresses promise, willingness, threat, determination. Will का प्रयोग दृढ़ निश्चय, इच्छा, अनिवार्यता आदि प्रकट करने के लिए होता है. Example. I will help you. मैं तुम्हारी मदद करूंगा. Determination. 2. I will kill you. मैं तुम्हें मार डालूंगा. Threat. 3. We will beat them. हम उन्हें हरा देंगे. Promise. 4. I will help her. मैं उसकी मदद करूंगा. Willingness. We will pass the exam. हम परीक्षा पास करेंगे. Determination. 9. Uses of would expresses polite request, frequent activities, habit, determination, conditional sentence in past or future. Would का प्रयोग विनम्र अनुरोध, लगातार गतिविधियां, आदत, दृढ़ संकल्प, भूत या भविष्य में सशर्त वाक्य प्रकट करने के लिए होता है. Example. My father would go to college to know about me each day.
मेरे पिता हर दिन मेरे बारे में जानने के लिए कॉलेज जाते थे। Frequent activities in past. 2. Last month, every Monday, your son would be absent. पिछले महीने, हर सोमवार, आपका बेटा अनुपस्थित रहता था। Frequent activities in past. 3. Would you please give me some money? क्या आप कृपया मुझे कुछ पैसे देंगे? Polite request. 4. Would you please sing a song? क्या आप कृपया एक गाना गाएंगे? Polite request. I would sing in the annual function. मैं वार्षिक समारोह में गाऊंगा। Habit. 6. He would go there in the evening. वह शाम को वहां जाएगा। Habit. 7. He would have his own way. उसका अपना तरीका होगा। Determination. 8. I know that she would come if she could. मुझे पता है कि अगर वह आ सकती तो जरूर आती। Determination. 9. I would do if I were you. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जरूर आता। Conditional. Kiss Smiley. I would tell him if I were here. अगर मैं यहाँ होता तो मैं उसे बताता। 10. Uses of need. Need expresses necessity, obligation, compulsion. इसके द्वारा आवश्यकता तथा बाध्यता आदि प्रकट होती है। Example. You need my guidance. तुम्हें मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। Necessity. 2. The parents need support. माता पिता को सहायता की आवश्यकता है। Obligation. 3. They need tickets to travel by train. उन्हें ट्रेन से यात्रा करने के लिए टिकट की आवश्यकता है। Compulsion. 4. You need my help. तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। Necessity. They need some money. उन्हें कुछ पैसे की आवश्यकता है। Necessity. 11. Uses of dare. Dare expresses challenged courage. इसके द्वारा साहस या हिम्मत आदि प्रकट होता है। EXAMPLE. How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 2. You dare not to quarrel. तुम में झगड़ा करने की हिम्मत नहीं है। 12. Uses of used to. Used to expresses habitual action in past. भूतकाल में स्वाभाविक कार्य प्रकट करने के लिए used to का प्रयोग होता है। Used to को वर्तमान काल में प्रयोग नहीं कर सकते। इससे ऐसे कार्य करने की आदत प्रकट होती है जो वर्तमान काल में समाप्त हो गई हो। Example. I used to play hockey when I was young. मैं बचपन में हॉकी खेलता था। 2. My grandfather used to tell me stories at night. मेरे दादाजी मुझे रात में कहानियां सुनाते थे। 3. Last year my friend used to come here daily. पिछले साल मेरा दोस्त रोज यहाँ आता था। 13. Uses of ought to. Ought to expresses moral obligation, strong possibility, unfulfilled duty or desire. ought to का प्रयोग नैतिक दायित्व, प्रबल संभावना, अपूर्ण कर्तव्य या इच्छा प्रकट करने के लिए होता है। Example. She ought to have paid fees. उसे फीस देनी चाहिए थी। 2. You ought to have taken money. आपको पैसे लेने चाहिए थे। 3. The letter ought to have reached her. पत्र उसके पास पहुंच जाना चाहिए था। Thanks to watch my video. I hope you understand this well. Meet soon in next video with the most love.